कोरोना के कारण अगर आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो वीडियो जरूर देखिए। कोरोना कोरोना कोरोना, जिसका नाम सुनते ही लोग डरने लगे हैं। किसी को खांसते हुए या छींकते हुए देख ले, भाई बस भागने जैसी नौबत आ जाती कि इसे कोरोना ना हो। लेकिन ऐसे में अगर आपको हो जाए कोरोना और होना पड़े अस्पताल में भर्ती, तो क्या क्या होगा आपके साथ, जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखिए। दुनिया भर में कोरोना की दहशत थमने का नाम नहीं ले रही। लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में हर किसी का सुरक्षित रहना, सेफ रहना बहुत जरूरी है। और अगर आपको अपने अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो सावधान हो जाना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी कोरोना हो। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में दर्द महसूस कर रहे हैं, खांसी या जुकाम भी है, या फिर सीने में तेज दर्द बढ़ रहा है और आपके चखने यानी कि टेस्ट लेने की और सुनने की इंद्रियां काम नहीं कर पा रही, तो समझ लीजिए आपको भी हो सकता है कोरोना। और ये सब लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो अपने पास के हॉस्पिटल में जरूर और जल्दी से जांच करवाएं। और अब बात करता हूं, अगर आपको कोरोना की वजह से अस्पताल में एडमिट होना पड़ा तो कैसे होगा आपका इलाज। सबसे पहले तो अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर से फोन पर कांटेक्ट करें या स्थानीय अस्पताल या अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाकर सलाह लें, क्योंकि हो सकता है कि उस अस्पताल में कोई बेड खाली ना हो और उसकी वजह से आपको किसी और हॉस्पिटल में जाना पड़े। एक बार भर्ती होने के बाद आपकी जांच शुरू कर दी जाएगी। तो सबसे पहले वहां जाके होगा क्या, ये सुनिए। सबसे पहले आपके खून का सैंपल लिया जाएगा, इसके बाद आपके फेफड़ों की जांच होगी और शरीर में ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाएगा। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम है तो आपको 2 नालियों के द्वारा ऑक्सीजन दी जाएगी। ये नलियां सीधी या मास्क के थ्रू आपकी नाक में जाती हैं। इसके बाद आपके सीने का एक्सरे या सीटी स्कैन किया जाएगा, ताकि डॉक्टर को ये पता चल सके कि आपके फेफड़े के किस हिस्से में जलन की समस्या है। सीटी स्कैन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा बिना किसी दर्द के कंप्यूटर के थ्रू आपके शरीर की क्रॉस सेक्शनल छवि मिलती है। दरअसल सीटी स्कैन करने वाली मशीन काफी बड़े आकार की होती है, जिसमें एक गोल आकार का टनल होता है। आपको एक टेबल पर लेटना होता है और फिर ये टेबल धीरे धीरे इस टनल के अंदर चला जाता है और गेंट्री नाम की रिंग आपके चारों तरफ घूमती रहती है, जिससे आपका एक्सरे लिया जाता है और साथ ही ये जानकारी कंप्यूटर पर साफ साफ दिखाई देती है, जिससे डॉक्टर इस बात का अनुमान लगाते हैं कि आपको कोरोना संक्रमण है या नहीं। अब क्योंकि कोरोना की कोई दवा अभी तक नहीं आई, इसलिए इससे लड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी और आपके शरीर की और आपके शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम की। लेकिन फिर भी सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है, भले इससे कोरोना को कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन शरीर में कोई और संक्रमण ना हो, इसलिए ये एंटीबायोटिक आपको दी जाती है। और फिर डॉक्टर ऑक्सीजन थेरेपी और आपकी देखभाल शुरू करते हैं। अगर भगवान अल्लाह वाहिगुरु जी की वजह से सब कुछ सही रहता है तो आपका इम्यून सिस्टम वायरस को मारने वाले एंटीबायोटिक पैदा कर लेगा। लेकिन अगर आपकी स्थिति गंभीर होती है, आपकी हालत बिगड़ जाती है, जैसे तेज बुखार उतरने का नाम ही ना ले, सर दर्द, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ और आपके खून में ऑक्सीजन का लेवल लगातार गिरता रहे, तो तुरंत आपको हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन दी जाएगी, जिसमें लगभग 1 मिनट में 60 लीटर तक की ऑक्सीजन आपको दी जा सकती है। लेकिन ऐसा करने से एक प्रॉब्लम है, और वो ये कि वायरस हवा में मिलकर और लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए कुछ हॉस्पिटल में नेगेटिव दबाव वाले कमरे होते हैं। इन कमरों को एक खास तरह के वेंटिलेटर सिस्टम से लैस बनाया जाता है, जिनमें कमरे की जो हवा होती है वो कमरे से डायरेक्ट बाहर न जाकर एक फिल्टर के थ्रू बाहर कर दी जाती है। अगर हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन का तरीका काम ना कर पाए तो आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रख दिया जाएगा। आईवी के जरिए आपको दवाइयां दी जाएंगी। मैकेनिकल वेंटिलेशन का पहला चरण एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप सो जाते हैं तब लैरिंगोस्कोप नाम के उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका काम एंडोट्रेकियल ट्यूब को उसकी सही जगह पहुंचाना होता है। इसमें होता क्या है कि आपके सर को पीछे की तरफ झुकाकर लैरिंगोस्कोप को आपके मुंह के जरिए आपके दांतों से बचाते हुए आपके गले तक पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर आपके लैरिंग की रक्षा करने वाली एपिग्लोटिस को ऊपर की ओर उठाते हुए इस ट्यूब को उसकी सही जगह तक पहुंचाते हैं। फिर इस ट्यूब के अंतिम सतह पर चारों तरफ एक गुब्बारा फुला देते हैं, ताकि ये ट्यूब अपनी सही जगह से हिल ना सके। इसके बाद वो लैरिंगोस्कोप को आपके मुंह से हटाने के बाद इस ट्यूब को आपके मुंह के कोने में चिपका देंगे। इसके बाद आपके फेफड़ों को एक खास बैग की मदद से फुलाकर फेफड़ों के दोनों ओर से आने वाली सांस को सुना जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये ट्यूब सही जगह यानी कि आपके सांस की नली के निचले हिस्से में लगी है या नहीं।
इसके बाद इस ट्यूब को मैकेनिकल वेंटिलेटर से जोड़ दिया जाता है, जिसमें एक खास किस्म का पंप होता है ताकि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑक्सीजन मिल सके। फिर वेंटिलेटर को चेक करने के लिए आपके शरीर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर उसकी जांच की जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर डेनिस कैरल के अनुसार वेंटिलेटर का ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल एक मरीज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। वेंटिलेटर में रखे मरीजों में केवल 1/3 मरीजों का बचना ही संभव होता है। तो अगर आप इन हालातों में बच जाते हैं तो आपके लिए आगे का रास्ता और भी लंबा हो जाता है। कोरोना के कई मामले आने के कारण स्वास्थ्य जानकारों की कोशिश है कि वो अलग अलग तरह की सांस संबंधी दिक्कतों के लिए दिशा निर्देश जारी करें और ये बता पाएं कि किन मामलों में वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जाए। इनमें कुछ ऐसे निर्देश हैं कि मरीज को पेट के बल लेटना, इसको प्रोन पोजिशनिंग कहा जाता है। इससे ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में फेफड़ों तक पहुंचाया जा सकता है। माना गया है कि अगर आपके शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, ताकतवर है, तो कोई वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आपके शरीर के किसी सेल को किसी बाहरी खतरे का अनुमान होता है तो वो सबसे पहले खुद को खत्म कर लेता है ताकि बाकी सेल्स तक संक्रमण ना फैल सके और आपकी रक्षा कर सके। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम के सेल सिग्नल देने वाला एक प्रोटीन छोड़ते हैं जिसे साइटोकाइन कहा जाता है। इनमें से कई प्रोटीन सेल के मरने की वजह से होते हैं। जब कई सेल्स में एक साथ ऐसा होता है तो इससे टिश्यू का काफी नुकसान होता है। प्रेजेंटली सैकड़ों दवाइयों पर खोज की जा रही है जो कोरोना से लड़ाई कर सके। अगर आप इतने भाग्यशाली हैं कि इन सब के बाद भी आप बच सकें तो आपको वेंटिलेटर से हटाकर हॉस्पिटल के नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा जब तक आपकी ऑक्सीजन का स्तर सामान्य ना हो जाए तब तक। और जैसे ही ये ठीक होगा आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि सुरक्षित रहना कितना जरूरी है। तो बेसिकली कोरोना न केवल हमारे स्वास्थ्य पर भारी पड़ा है बल्कि इसने हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डाला है। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि एक्सरसाइज करें, योगा करें, अच्छा खाना खाएं, अपना और अपनों का ध्यान रखें।